है सर, आगे के लेवल्स तो हम समझेंगे, पहले ये तो बता दीजिए कि गिरावट आई क्यों आज हमारे मार्केट में। देखिए 400 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तरों से आई है। 400 क्या 500 क्यों है, 350 500 पॉइंट की गिरावट आई। ठीक है, निफ्टी में लगातार तीसरे दिन 24,350 का टॉप बनाया है और उसके बाद वहाँ से हम घटकर 23,850 के लेवल पर पहुंचे, जो कि आज हमने नीचे सपोर्ट के बेहद मजबूत सपोर्ट के लेवल पर दिया था आज सुबह सुबह ही कि 23,850 24,000 मजबूत सपोर्ट जोन है, शायद ना आए, आ गया वो अलग बात है। ठीक है, जब 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आपको टॉप से दिखे और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी टॉप से घटे 55,200 से 54,200 की तक, तो इसका मतलब ये कि फिर एक कारण तो नहीं होगा, मल्टीपल रीजंस होंगे, बराबर ना, एक से ज़्यादा ही होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अलग अलग कारण है मैं एक बार आपके सामने जल्दी से लिस्ट कर दूंगा। नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ने का डर है, उसके चलते लोग अब है ना कि देखो सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। जनरल न्यूज़ चैनल देखने वाले ये सोचेंगे अब भारत क्या करेगा, कितना करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, अभी तक ये हुआ है, अभी इसको निकाला है, ये पानी बंद किया है, नेक्स्ट ये उन्होंने एयरोस्पेस बंद की, ये वो सब टॉक ऑफ टाउन है और होगी भी। इतनी बड़ी चीज़ है तो नेचुरली मार्केट का अपना तरीका है। तो थोड़ा सा जब भी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो थोड़ा सा लोगों को लगा, अच्छा सबसे बड़ी बात एक तरफा तेजी पहले से हो चुकी है, तो लोगों को लगता है कि यार बड़ी तेजी हुई तो थोड़ा ठीक है, शांति रखो। एक ये तनाव बढ़ने की खबर है जिसने थोड़ा सा बाजार को नजर सतर्क सावधान किया। ऐसा टूटे गिरे और परेशान हो गए वैसा नहीं है, न तो वॉर हुआ है न आगे क्या होगा भगवान जाने, बट ऐसा बहुत सावधानी वाला मामला ज़्यादा है, डर कम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वीकेंड के पहले इसीलिए पोजीशन कम करने में लोग लगे हैं, तेजी मंदी दोनों ही तरफ, क्योंकि मंदी वाले भी सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ या कुछ ऐसा चीज आ गई, कुछ हो गया तो हो सकता है गैप से भी आप खुल जाए। वीकेंड सेशन में वैसे ही आमतौर पर भी लोग पोजीशन कम ही रखना चाहते हैं, ऐसे माहौल में लॉन्ग पोजीशन तो और भी कम करना चाहते हैं, पहली चीज। तीसरी चीज, कल एक्सपायरी के साथ शॉर्ट कवरिंग तो हो गई, शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के साथ खत्म हो गई, आज फ्रेश शॉर्ट तो है नहीं जो कवर हो, जो लॉन्ग पोजीशन आगे रोल ओवर हुई है वही आपकी घट रही है। तो या तो शॉर्ट वाली पोजीशन घटे या लॉन्ग वाली घटे, तो आज शॉर्ट वाली है नहीं, लॉन्ग वाली ज्यादा है, तो इसलिए वो घटती हुई दिख रही है। चौथा, एफआईआई की खरीदारी धीमी पड़ने के संकेत मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने सुबह कहा कि 8,500 के खरीदारी को देख के खुश मत हो जाइए, इसमें एक्सपायरी के एडजस्टमेंट। अगर 8,250 की खरीदारी नेट ऐसे होती तो निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे दिन भर कल लाल निशान में नहीं रहते। करेक्ट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा सा खरीदारी धीमे पड़े, सेलिंग नहीं है, 7 दिन लगातार खरीदा है, लेकिन 8वें दिन आज नहीं दिख रहा कि खरीदा है, धीमी पड़ने के संकेत है। और 5वां और अंतिम कारण है कि आपने निफ्टी पर एक तरफा 2600 पॉइंट की तेजी देखी है 21,742 से, राइट, 23,365 के आसपास का, 65-70 आज जो बना है 65 के आसपास का। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपने 49,156 से 56,088 एक तरफा दीजिए, लगभग 7,000 पॉइंट की, वन साइडेड। अब एक तरफा आज से 2600 पॉइंट पहले जब निफ्टी था अप्रैल पहले हफ्ते में 5 अप्रैल को, या तब बैंक निफ्टी था 49,000, तब किसी ने सोचा था कि 1 मई के पहले ही आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं, वो भी एक तरफा। तो नेचुरली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना, किसी ने तो तब लिया था ना, ऑफ कोर्स। हाँ भाई, किसी ने लिया तभी तो आप बेच पाए, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुक है। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से आज बाजार थोड़ा घटा है। ओके, ठीक है सर, अब रिकवर तो कर रहा है, लेकिन कौन सा लेवल से जो मुझे वॉच करना है जिसके नीचे मुझे बंद नहीं होना है? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। 23,800 सिंपल, ठीक है, 23,800 से आपने ब्रेकआउट दिया है। आपको याद है लास्ट आखिरी बाधा इस बाजार की थी जहाँ से हमने चेंज किया अपना ट्रेंड कि 23,800 के ऊपर बंद होगा, हम चेंज करें 23,870 एक दिन जाके भी आए वहीं पे। तो 23,800 के नीचे अगर बंद होगा वापस तो हम थोड़े सतर्क होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी गिरावट का रास्ता और खुल रहा है। कितनी? 500 पॉइंट और, अभी ज़्यादा नहीं, 1 एट अ टाइम। जब बढ़ने में भी हमने आराम से लिया, कोई अपने हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं कि बड़ा लेवल ही देना है कि 26,000 आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, कि 22,000 है, 20,000, कुछ नहीं है। रोज मार्केट खुल रहा है, रोज है। जब क्लैरिटी है बड़े लेवल की तो बड़े लेवल भी देते हैं। ठीक है, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोकल वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, तो कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी, वन सेशन एट ए टाइम। ठीक है, करेक्ट। तो 23,800 आपका इसके नीचे बंद होने पर खतरा है, 54,250 इसके नीचे बंद होने पर खतरा है। अगर ये 2 लेवल के नीचे जाकर आप बंद होते हैं तो समस्या है, बढ़ेगी। तब आपके लिए नीचे का रास्ता खुलता है फिर, और ठीक है, 2% मिनिमम, 2 से 3% और फिर बाजार घट सकते हैं, तब तक ठीक है। और स्ट्रेस नहीं हो मुझे ओवर द वीकेंड, वो कौन सा? ये अच्छा सवाल है, ज्यादा अच्छा सवाल है। आप 24,125 के ऊपर बंद हो जाइए। वैसे 24,075 भी चलेगा, लेकिन 24,125 ज्यादा बेहतर है, यानी यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर तो आएगा। नॉट आस्किंग टू मच। हाँ, 24,125 के ऊपर बंद हो जाए तो आप खतरे में नहीं आए, अभी तक भी ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर आप 55,100 के ऊपर बंद हो जाते हैं
तो आप ज़्यादा खतरे में नहीं है। ये आपके 2 लेवल है। इनके ऊपर अगर बंद हो जाए, मुश्किल लगता है थोड़ा सा, लेकिन हो जाए तो बढ़िया। चलिए, तो एक स्ट्रेसफुल और स्ट्रेस फ्री वाले 2 लेवल्स हमारे सामने। तो फिर मैं क्या करूं, पोजीशन होल्ड करूं या बेटर होगा कि निकल जाऊं, क्यों ही स्ट्रेस लेना? 2 चीज़ें देखो, आपकी पोजीशन किस तरह की उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, 1-2 दिन 2-3 दिन के लिहाज से, हफ्ते भर के लिहाज से लिया तो वीकेंड सेशन है, इसलिए तेजी की पोजीशन जितनी कम रखे उतना बेहतर है। मंदी की पोजीशन में रिस्क कम है, तेजी की पोजीशन में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में आप है। पॉइंट नंबर 1। 23,800 के नीचे अगर आज बंद होते हैं, अब तो मुश्किल लगता है, लेकिन यू नेवर नो, जिस तरह की मार्केट अगर उसके नीचे बंद होते हैं तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब रहा सवाल ये कि लॉन्ग पोजीशन अगर आपको रखनी ही है तो फिर आप पुट ऑप्शन के साथ उसको हेज कर लीजिए। अच्छा। सपोज आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपको रखने की, भाई मेरा 24,000 के नीचे बंद होता तो ही मैं करता, तो आप फिर आप उसको पुट ऑप्शन के साथ हेजिंग पक्की रखो। ठीक है। दूसरा एक तरीका और जो आपने बुक करने की बात की, अगर आपने पिछले 2 हफ्तों में अच्छा प्रॉफिट बनाया है, 3 हफ्तों में अच्छा प्रॉफिट बनाया है, 5 अप्रैल से 25 अप्रैल की यात्रा में 20 दिन में आपके दिन अच्छे गए, अच्छे दिन आए अगर आपके उस बीच में, तो फिर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, साइड कुछ नहीं। देखो अल्टीमेटली आज सुबह केडिया साहब भी बोल के गए, हाँ। जो डीमेट अकाउंट में वो आपका नहीं है, वो बाजार का है। जो बैंक अकाउंट में वो आपका है। करेक्ट। तो अगर है थोड़ा पैसा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरा पॉइंट है कि मान लो चलो मंडे को 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया और फिर आपको अफसोस हो कि अरे और बढ़ गया, मैं तो भेज दिया, फ्राइडे को नहीं भेजा। तो भाई साहब इस तरह के माहौल में जहाँ आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन रखने में डर लग रहा कि मैं रखूँ या नहीं रखूँ, कोई दूसरा आदमी आके खरीद रहा है जो नई पोजीशन बना रहा है, उसकी भी तो हिम्मत देखो। सही बात है, ऐसे में तो अफसोस वो जितनी हिम्मत कर रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उसको भी तो पैसा बनना चाहिए। सारी दुनिया का धन अपने को ही चाहिए है ना। तो इसलिए जो रिस्क जैसे लेगा वैसा रिवॉर्ड, वैसा रिटर्न बनेगा। आपको इस वक्त कभी कभी क्या होता है नेहा, कुछ समय ऐसा होता है जब आपको बाजार के डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये ऊपर जाएगा कि नीचे, क्योंकि आपको पता नहीं होता। आपको क्या सोचना चाहिए, ऐसे बाजार को अप्रोच करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। व्हाट इफ अगर बाजार मेरी उम्मीद के विपरीत खुले, मैं सोचा हूँ नीचे खुलेगा, अगर गलती से ऊपर खुल गया 200 तो, या मैं सोचा हूँ ऊपर खुलेगा, गलती से 200-300 नीचे खुल गया, कितना ऊपर या नीचे खुले तो मेरी ताकत है अपनी पोजीशन संभालने की। वो सवाल का जवाब आपको अंदर ढूंढना। कोशिश क्या करते हैं हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, जिसका पता नहीं। जो अंदर अपने को पता है कि मेरी पोजीशन पे मुझे कितने रिस्क लेनी है, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश है। भीतर झांको। बहुत फिलोसॉफिकल बात है। नहीं फैक्ट, अरे बाजार पूरा फिलोसॉफी पे है। किसी ने आप बोले शास्त्रार्थ करेंगे, बिल्कुल करना ही चाहिए। लेकिन पॉइंट यही है, आपको अपने अंदर झांक के देखना, भाई मेरी रिस्क लेने की ताकत कितनी है। सही बात अगर है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बात है। ओके, तो अब अगले हफ्ते के लिए क्या करूं? इन नई पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा रुक जाओ। अच्छा। इनफैक्ट 23,800 के नीचे बंद होने पर तो थोड़ी पोजीशन है तो और हल्की करनी चाहिए। 24,125 के ऊपर बंद होता है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए 24,000 का पुट ऑप्शन लेकर। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, तो जाहिर सी बात है ये बढ़ने में भी आगे रहेंगे, घटने में भी आगे रहेंगे। ये बढ़ेंगे तो जोर से बढ़ेंगे, घटेंगे तो भी जोर से घटेंगे। और इनको बढ़ने और घटने के लिए कोई और ट्रिगर नहीं चाहिए, सिर्फ एक ट्रिगर, वो लार्ज कैप क्या कर रहे हैं। इनकी अपनी आजकल सोच खत्म हो चुकी है, बुद्धि खत्म हो चुकी है, दिमाग खत्म हो चुका है। ये कुछ भी नहीं देखते, ये उठ के देखेंगे अच्छा निफ्टी विफ्टी क्या कर रहे हैं, ठीक है मजबूत है, चलो हम भी मजबूत हो जाते हैं। अच्छा बड़े भाई, और भाई साहब खुद ही ढीले हैं, हमें तो फिर ज़्यादा गिरना पड़ेगा। ये बड़े भाई के पीछे हैं, ऐसा है। निफ्टी के पीछे हैं, वैसे ही चलेंगे। अच्छा। निफ्टी बढ़ने में निफ्टी से आगे बढ़ेंगे, घटने में इनसे कम घटेंगे, ज़्यादा घटेंगे। अच्छा।